अवसर कभी ना आ जाए कि ये जो हमारा हाथ है सत्कर्म करने के लिए ये कोई गलत काम कर दे। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान कहते हैं हमारी आज्ञा के हमारे अनुसार एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये आपकी कृपा है, जो भी कराओगे आप कराओगे, लेकिन तो हमारा भाव है हाथों से मेरे ना कभी कोई गुनाह हो, हाथों से मेरे ना कभी कोई गुनाह हो, हाथों से मेरे ना कभी कोई गुनाह हो, हाथों से मेरे ना कभी कोई गुनाह हो। कहता है दास आपसे मिलने की चाह हो, कहता है दास आपसे मिलने की चाह हो, और चाहत जो दी है आपने, चाहत जो दी है आपने उपकार सांवरे, चाहत जो दी है आपने उपकार सामने। लेकिन जब सभी प्रकार के कामों में अड़चन आने लगे, वैसे हमारे यहाँ तो काम में कोई अड़चन नहीं आई। हम लोग इतनी श्रद्धा भक्ति से धूप में, इतनी श्रद्धा भक्ति से धूप में और नंगे पांव गए हैं जल भर में। ये सब भक्ति है, ये सब तप है, तपस्या है, जो भगवान इतना प्रसन्न हुए। आए एको देवता नहीं बचे जो नहीं आए, पवन देव भी आए, जल देव भी आए। अरे हम लोग क्या करने गए थे, जले भरने तो गए थे, तो जलदेव साक्षात आ गए, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन तो जब अपने बस में कोई काम ना रहे तो फिर हाथ ऊपर करो, द्रौपदी जी के जैसे। द्रौपदी जी सभा में खड़ी थी और सोचते कि हम बहुत हिम्मत करके और अपने वस्त्र को पकड़ लेंगे, मजबूत पकड़ेंगे, ये नहीं खींच पाएगा तो क्या बचता, नहीं बचता। क्योंकि यदि कोई पुरुष एक स्त्री से लड़ जाए तो प्रायः स्त्री के अंदर उतना भाव, इतना सामर्थ्यता नहीं रहती कि पुरुष से जीत पाए। तो द्रौपदी मैया कहीं अब तो हम आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके आपका ध्यान करते हैं, साड़ी खुले चाहे, तो जब ये भाव आ जाएगा तो कहीं चले गए हैं, वो तो शर्मिंदे खंभों से बाहर निकल आते हैं। भाव होना चाहिए, श्याम मैं हार गई मुझको जिताने